ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, इस ज्ञान में गंभीरता का गुण धारण करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी अपना अभिमान नहीं आना चाहिए। माताओं को रिगार्ड रखो। परमात्मा पिता हम आत्माओं को कहते हैं, बच्चे यह समय है पढ़ाई का, और पढ़ाई में बहुत गंभीर और सीरियस होना ज़रूरी है। और इसमें कभी भी देहाभिमान में आकर के किसी का भी डिसरिगार्ड नहीं करो, कहता बाबा। प्रश्न है, सभी बच्चों के प्रति बाप की आश क्या है? वह आश पूरी कब कर सकेंगे? उत्तर है, बाप की आश है बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करें जो नर से नारायण बनकर दिखाए। इससे ही बाप का शो होगा। ऐसा शो निकालो जो बाप का भी गायन हो और बच्चों का भी गायन हो। बाबा कहे, बच्चे अगर तुम नर से नारायण बनेंगे तो तुम्हारा भी मंदिर बनेगा और हमारा भी बनेगा। ऐसा पूज्य बनने के लिए फॉलो फादर। अपने आप से प्रण करो, हम पूरा ही फॉलो करेंगे। यहाँ परमात्मा की आश हम बच्चों के प्रति है कि बच्चे संपूर्ण रीति से पास होकर दिखाए, पास विथ ऑनर बन करके नर से नारायण बने और पिता का शो करें। उनके चाल चलन नयन से स्वयं परमात्मा का प्रत्यक्षता हो। तो बाबा ऐसी आश रखता है हम बच्चों के प्रति, तो हमको वो आस पूर्ण करनी है। गीत है, जिस दिन से मिले हम और तुम। धारणा के लिए मुख्य सार है, आपस में एक मत होकर रहना है, एक दो को रिगार्ड देना है, रूठ कर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। यह संगठन का बल सबसे बड़ा बल है और इस बल को एक मत होने के लिए हमको पहले तो श्रीमत पर चलना है। और यहाँ श्रीमत देने वाला ही स्वयं परमपिता परमात्मा है। जब परमात्मा के साथ हम निश्चय बुद्धि है तो उसके बातों में भी हमको निश्चय बुद्धि होकर रहना है, तभी हम एक मत हो सकते हैं। और बाबा कहता कभी भी रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़ना, कहता बाबा। आयक है, क्रोध बहुत नुकसान कारक है, इसीलिए जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देना है। क्रोध नहीं करना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। बाबा कहता है ये क्रोध बहुत नुकसानदायक है। पहले तो क्रोध किस बात पर कर रहे हैं सामने वाला व्यक्ति, उसको हमको परखना है। अगर वो मेरी अच्छाई के लिए क्रोध कर रहा है तो बाबा कहता है वहाँ अच्छाई को धारण करके जो बुराई है वो एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देना है और यहाँ बहुत बहुत मीठा बनना है, कहता बाबा। वरदान है, बुद्धि द्वारा शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले सदा स्वच्छ होली हंस भव। होली हंस कभी भी बुद्धि द्वारा सिवाय ज्ञान के मोती के और कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकता। ब्राह्मण आत्माएं जो ऊंच चोटी है वह कभी भी नीचे की बातें स्वीकार नहीं करती। होली हंस अर्थात ही सदा स्वच्छ, सदा पवित्र, पवित्रता ही स्वच्छता है। होली हंस संकल्प भी अशुद्ध नहीं कर सकते। सदा शुद्ध संकल्पों का भोजन खाने वाले होली हंस ही सदा तंदुरुस्त रहते हैं। उन पर किसी भी प्रभाव का प्रभाव पड़ नहीं सकता है। बुद्धि से शुद्ध निर्णय करने के लिए पहले तो मैं कौन उसके स्मृति में रहते हुए, यानी आत्मा के स्मृति में जब हम रहते हैं तो बुद्धि से हम करेक्ट निर्णय कर सकते हैं कि यह गलत क्या है और सही क्या है। और जब सही का निर्णय करते हैं तो बाबा कहता वही स्वच्छ होली हंस। स्वच्छ होली हंस अपवित्र अर्थात अशुद्ध
छोटी बातें, नीच बातें कभी वो स्वीकार नहीं करेंगे। सदा वह स्वच्छ पवित्र स्वच्छता की ही बातें रहेंगे, अशुद्ध नहीं। तो अशुद्ध भोजन खाने वाले होली हंस नहीं होंगे, शुद्ध संकल्पों का भोजन खाने वाले ही होली हंस तंदुरुस्त रहते हैं, कहता है बाबा। उन पर किसी का भी प्रभाव पड़ नहीं सकता, कहता है बाबा। स्लोगन है, अपनी मनसा द्वारा शांति कुंड का प्रत्यक्षता करने वाली शांत प्रिय आत्मा बनो। जहाँ हम जिस स्थान पर रहते हैं वह शांति कुंड बन जाए। तो बाबा कहता अपने मनसा द्वारा ऐसा शांति कुंड निर्माण बनो जहाँ कोई भी आकर के वहाँ शांति की प्राप्ति करके जाए। ओम शांति। जीवन का